क्लास में तो आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 1 शुरू करते हैं। अब आगे से दो क्लासेस आया करेंगी, एक अरिथमेटिक की एक एडवांस की। तो जो अरिथमेटिक की जो क्लास है उसमें परसेंटेज चालू है, जो एडवांस की क्लास है उसमें आज हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एसएससी के फील्ड के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले अगर आपने चैप्टर करने हो तो वो भी है यहाँ पे, जैसे सर्च एंड इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम। तो आप यहाँ से पूरी कर लेना, प्ले लिस्ट अलग से बना रखी है तो वहाँ पे आप जाके पूरी कर सकते हैं। तो अब समझते हैं एक बार थोड़ा है कि कौन से पेपर में कितने नंबर की आती है। तो जो 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है आपके पेपर में वो आती है, जो एक आधे फार्मूले वो 11th 12th से भी उठाए जाते हैं, 11th क्लास से। लेकिन जो 10th क्लास की आपकी जो है ना वो सारी है। इसके मैंने 7 टुकड़े कर रखे हैं पूरे चैप्टर के, तो भी अलग अलग क्लासेस में आएंगे। तो लगभग 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। अब जैसे प्री एग्ज़ाम हो गया सीजीएल का, सबसे बड़ा एग्ज़ाम तो वही है जो जिसके सारे का मतलब है जो सिलेबस एक तरह से सेम है यूपीएससी को छोड़ के। अब जो प्री में आते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। मेंस जो अब 30 नंबर का होने लग गया उसमें से 2 से 3 आते हैं। सीडीएस में 12 से 15 आते हैं और सीपीओ में 4 से 5 आते हैं। अब जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ये केवल एक ट्राइंगल के ऊपर है पूरी, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये 90 डिग्री का होता है। ये कितने का होता है? 90 डिग्री का। चलो इसी से बता देते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। जैसे हमने मान लिया एक ये थीटा एक एंगल मान लिया, तो जो एंगल के सामने वाला होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। सभी को समझ में आ रहा है? तो आपको पता होगा एक ट्राइंगल के सभी एंगलों का जोड़ होता है, सभी कोणों का जोड़ होता है 180। उसमें एक कोण अगर 90 का हो गया तो दो और कोण बच गया, उनका जोड़ कितने का हो जाएगा? 90 का। तो एक थीटा आ गया तो दूसरा 90 माइनस थीटा। सभी को समझ में आ रहा है? जैसे एक ये ट्राइंगल है या ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। समझ में आ रही है? तो जो जैसे ये एंगल था, मान लिया हमने ये एंगल लिया है तो इसके सामने वाला है वो परपेंडिकुलर होगा। सभी को समझ में आ रहा है? और जहाँ पे एंगल और 90 डिग्री होगी वो होता है बेस, वो होता है बेस। और 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, जो सबसे बड़ी साइड होती है इसकी। तो इतना सभी को आ गया होगा। अब जैसे ए बी और बी सी हैं, ये लेग्स होती हैं। क्या होती है? लेग्स। जो एंगल ए और एंगल सी है वे एक्यूट एंगल होते हैं क्योंकि दोनों का जोड़ 90 होता है। तो कोई भी 90 से बड़ा नहीं होता है, तो इस कारण ये क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स। क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स, न्यून कोण। अब जैसे एक ट्राइंगल दे रखी है, ये 38 है, तो आपसे ये दूसरा एंगल पूछ रहा है तो कितना आएगा? 90 माइनस 38। अगर मान लीजिए ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा था ना, तो अब 90 में से 38 घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 52। तो 38 के सामने है ये परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर 92 के सामने अगर हमें ये पूछे कि 92 के सामने क्या है, तो 92 क्या, 92 नहीं 52, सॉरी 52 था। तो 52 के सामने क्या है? पी, परपेंडिकुलर। समझ में आया? तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो एंगल पूछ रखा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस एक थ्योरम के ऊपर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। समझ में आ रही है? तो इस पूरे एक थ्योरम के ऊपर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा में बेस का स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज बराबर होता है तो रूट पी का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर निकाल दो, या अगर बेस का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दो। तो ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो ये क्लास है इसमें बेसिक होगा सारा, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब देखो
अगर ये 3 है, ये 4 है, मतलब एक जो राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स जो है वो 3 और 4 है, हाइपोटेन्यूज बताओ। तो आपने क्या करना है, रूट परपेंडिकुलर का स्केयर जमा में बेस का स्केयर। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस, आप कौन सा भी कुछ भी मानो। तो 3 का स्केयर जमा में 4 का स्केयर कितना आता है, तो 6 जमा में 6 नहीं 9 जमा में 16 कितना होता है, √25। तो √25 किसके बराबर होता है, 5। तो इंटीजर साइड्स आएगी 3 4 5, समझ में आएगी। तो जो इम्पोर्टेंट होता है ट्रिपलेट्स में वो होता है हाइपोटेन्यूज। अब ये समझ में आ गया, लेकिन हमें इस तरह निकालना नहीं है। बहुत कई ऐसी हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, हमें वो याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम हमें एक निश्चित टाइम में करना है, कम से कम टाइम में। इस कारण हमें पाइथागोरस लगा लगा के देखेंगे तो हमारा पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स याद करनी पड़ेगी। अब पाइथागोरस जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो एक सेट है किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी का, जो फिट्स करता रूल कि ए का स्केयर जमा में बी का स्केयर जमा में सी का स्केयर। जैसे 3 4 5 था ना, तो इसी तरह ए का स्केयर जमा में बी का स्केयर किसके बराबर हो, सी का स्केयर। या हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर जमा में बेस का स्केयर। सभी को समझ में आ रहा है। ट्रिपलेट फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर 2ab और ए का स्केयर जमा में बी का स्केयर। ये होता है हाइपोटेन्यूज। इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर एक बेस, समझ में आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर 2ab और ए का स्केयर जमा में बी का स्केयर। समझ में आ गई ये चीज़, सभी को समझ में आ गई ये चीज़। ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर 2ab और ए का स्केयर जमा में बी का स्केयर। अब ये बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इससे आगे हम डिराइव भी बताएंगे। आपको ये याद करनी है सारी की सारी। क्या है, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 और 16 63 65 20 21 29। अगर आप 3 4 साल पहले तैयारी करते तो इतनी याद करनी पड़ती, लेकिन अब ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया, इस कारण ये इतनी जुड़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 65 72 97 है, ये 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है। इससे आगे क्या है, 48 45 53 33 56 65 36 73 85 29 80 89 48 55 73 20 99 101 और 65 72 97। समझ में आ गई। तो ये 17 है, ये 17 की 17 याद होनी चाहिए आपको। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होंगी, तो इस कारण आपने ये याद करनी है। क्या है, पहली 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65 20 21 29 28 45 53 33 56 65 36 73 85 29 80 89 48 55 73 65 72 97 20 99 101। अब कैसे, जैसे एक ट्रायंगल बनाया हमने, जैसे एक ट्रायंगल बनाया, ये 13 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री है। आप तो पूछ रहे हैं ये, तो आपने ये लगाना नहीं है कि 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाओ। अगर ये ट्रिपलेट है तो तभी याद आना चाहिए ये 12 होती है। समझ में आ रही है, समझ में आ गई ना, 5 12 13। तो ये फॉर्म, इस फॉर्म को भी तो फिट कर रही है, ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर इक्वल टू में सी के स्क्वायर को, है ना। अब जैसे यहाँ पे 20 21 आ गया, 20 21 दो लेग्स होगी, 20 21 29 होता है ना। तो आप निकाल सकते हो 28 45 53, 28 45 53, है ना। अगला क्या है, 3 4 5 6 8 10। अब ये तो डिराइव है, ये भी सिखाएंगे। अब देखो ये 85 और 77, तो 77 और 85 का क्या था, 36 73 85, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 36
7785। जैसे ये ऑप्शन देख के भी है ना, ये एक तरह से स्ट्राइक हो जाएंगे। जो अगर आप इसमें लगभग 10-15 बार पढ़ोगे ना और लगातार पढ़ते जाओगे तो याद होती जाएगी। जैसे ऑप्शन में अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है ना कि 36 77 85, तो 36 जब भी लगा देते आप, है ना। तो अगर आप ये 10-15 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अब 5 12, तो आप ये 13 मत बता देना, क्योंकि ये 12 है ये हाइपोटेन्यूज है, समझ में आ रहा है। और 5 और 12 है वे लेग्स हैं। तो हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी पड़ेगी। हमें निकालना है एक तरह से दूसरी लेग्स, मान लिया बेस ही मान लिया हमने, ये एंगल मान लिया। तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर माइनस परपेंडिकुलर का स्केयर, तो 12 का स्केयर माइनस 5 का स्केयर कितना आ गया हमारा 119, है ना। आप कर दोगे इतना तो। अब देखो बेसिक था, वो था बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे 3 4 5। डिराइव्ड हैं, जैसे इसकी गुणा कर दी 2 से तो 6 8 10, 3 से गुणा कर दी तो 9 12 15, है ना। 4 से कर दी तो 12 16 20। अगर 2 से भाग कर दिया तो 1.5 2 2.5, और √5 से सबकी गुणा कर दी तो 3 √5 4 √5 और 5 √5। तो ये क्या है, ये सारी हैं डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे अब मैं पूछा आपसे 6 8 10 ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या नहीं है, तो आप ने क्या करना है, बस रेशियो लेना है इनका। तो रेशियो लोगे तो 2 से कट जाएंगे ना सारे, तो 3:4:5, तो 3 4 5 होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमारा क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो जो डिराइव ये हैं बेसिक। अब इसमें गुणा करने के बाद जो आते हैं ये डिराइव्ड, ये डिराइव कर रखे हैं, समझ में आया। अब देखो जैसे यहाँ पे आ जाए 16 30 और आप तो पूछ रही है। अब अगर आपको कुछ भी ना समझ में आवे तो आप रेशियो लेकर देखो, तो रेशियो लेकर देखोगे तो 8 और 15 आ गया, तो 8 15 17 होता है, तो 17, लेकिन 17 नहीं है क्योंकि इसमें भी 2 तक गुणा कर रखे है, तो 17 की भी 2 तक गुणा करोगे कितना आ गया हमारा 34। समझ में आ गई ये चीज़। अब यहाँ पे देखो जैसे 21 72, और आप तो पूछ रहे ये। तो अब देखो अगर 0.3 तक भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 7, ये तो 2.4 आ जाता, तो 7 24 25 होता है, 7 24 25। 0.3 तक दिया था, ये पॉइंट की तक कोई है ही नहीं। 7 24 25 25 की गुणा किस तरह तक करनी पड़ेगी 0.3 तक, क्योंकि 0.3 तक भाग भी तो दिया था ना, तो इस कारण। अब जैसे 9 इंटू में √7-1, 41 इंटू √7-1, तो हमारे ये जो तीसरी साइड है ये क्या आएगी। तो आप ये देखो √7 तक गुणा हो रही है ना। तो √7-1 तक मतलब ये तो आएगा। अब इसमें देखो ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना रही है 9 और 41, हाँ 9 40 41 होता है ना। तो ये याद होनी चाहिए आपको, असली बात ये है, समझ में आ रही है। जो भी फंक्शन और चीज़ों में होया है तो वो आपने उस जो निकालनी है उसमें करना पड़ेगा। तो जैसे देखो 28 ना 18 27 है, आपने निकालना ही ये वाला। तो आप ने देखा इसमें 9 भी आ रहा है, इसमें भी 9 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या है 9 गुणा में 2, ये 9 गुणा में 3। अब ये 9 तो आएगा इसमें, है ना, जो कॉमन चीज़ है वो तो आएगी। अब इन दोया का आप रूट मतलब वो निकालो पाइथागोरस थ्योरम था। तो 3 का 9, 9 और 4 13, तो √13 हमारा क्या आ गया, 9 गुणा में √13 हमारा क्या आ गया हाइपोटेन्यूज। सभी को समझ में आ गया। तो अब देखो जैसे यहाँ पे हो 35 63, आपने निकालना तीसरा। अब देखो 7 5 35, 7 9 63, मतलब 7 तो आएगा। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है 5 के ऊपर और 9 के ऊपर, तो कितना आ गया √56, है ना। 9 के स्केयर में तो आपका क्या घटाना पड़ेगा 5 का स्केयर, कितना आ गया हमारा √56। अब आगे देखो, अब आप देखो जैसे a का स्केयर माइनस b का स्केयर है, और हमें ये 2ab दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो अभी मैं बता के आया था कि a का स्केयर माइनस b का स्केयर और
2ab हो तो यहाँ पे क्या आएगा, a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर। अब अगर हमें प्रूव करना हो तो ये क्या है, रेक्स, तो रेक्स का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब हमने मान लिया क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के बराबर। तो जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होगा क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के बराबर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क का जो के बराबर आ जाएगा a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इसकी जगह क्या कर सकता है, a की जगह x टेक दे और b की जगह 1 टेक दे, तो हमारा क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1, 2x इंटू में x का स्क्वायर जमा में 1। समझ में आ रही है। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि a की जगह x टेक दे और y की जगह 1, मतलब b की जगह 1 रख दे। तो आपको घबराना नहीं है, आपको सोचना ये किस तरह बना होगा। समझ में आ रही है। अब क्या करा इसने कि x की जगह रख दिया 2x और नहीं, a की जगह रख दिया 2x और b की जगह 3। तो हमारा क्या बना दिया इसने, 4x का स्क्वायर माइनस 9 और 12x। तो हमारा ये क्या आएगा, 4x का स्क्वायर जमा में 9। समझ में आ रही है। क्यों, ये कैसे बना हुआ है, 2x इंटू में स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये 2 गुणा में a भी है ना, तो a कितना है 2x और b क्या है 3 है ना, तो ये 12x हो जाएगा, और 2x का स्क्वायर जमा में 3 का स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया। तो अब हम करते हैं, अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, क्या है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का ए बी सी जो फिट करती है रूल a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर इक्वल टू में c का स्क्वायर, जिसमें 3 4 5 था, तो ये बता ही दिया था। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ नहीं होता, बस जैसे आपके नाम है ना, रोहन, मोहन, सोहन या और भी कुछ, ऋतु, नेहा या जो भी है नाम, एनीथिंग, है ना। तो इसी तरह इनके रेशियो के नाम है ना। जैसे p/h है तो इसका एक नाम रख दिया, b/p है इसका एक नाम रख दिया। समझ में आएगी। तो बस क्या है, साइड्स के नाम रख रखे हैं, इसके रेशियोज के नाम रख रखे हैं। समझ में आएगी। जैसे आप ये पढ़ते नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो ये एक तरह से याद करने की ट्रिक थी। लेकिन अब कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको ये याद, मतलब याद करने की जरूरत ना हो, आपको पहले याद हो कि साइन बराबर होता है p/h। समझ में आएगी। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए कि साइन थीटा होता है p/h। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो लेते हैं तो उसका नाम क्या है, साइन थीटा। कोस थीटा का क्या है कि b/h। समझ में आएगा। बेस और हाइपोटेन्यूज का लेते हैं, आधार और कर्ण का। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब और आधार का। कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार और लंब का जो हमें क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं, तो उसको कोट थीटा कहते हैं। सेकंड थीटा किसको कहते हैं, जब हमें हाइपोटेन्यूज और बेस का लेते हैं, मतलब कर्ण और आधार का लेते हैं। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, जब हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का लेते हैं, मतलब कर्ण और लंब का लेते हैं। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब एक चीज आप देखो क्या, कि जैसे कोस थीटा है और सेकंड थीटा है, तो बस b/h है तो इसमें h/b कर रखा है, मतलब उल्टा इधर कर रखा है। इसका मतलब जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे b/h और h/b की, तो एक आता है। इसका मतलब जो सीकेंट और कोसिकेंट का जो गुणा है वो कितना आएगा, एक आएगा। मतलब कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि साइन और कोसिकेंट का भी तो इसी तरह है कि जो साइन और कोसिकेंट का क्या है, बराबर एक। इसका मतलब कोसिकेंट किसके बराबर है, 1/साइन, है ना। कोस किसके बराबर है, 1/सीकेंट। टेन किसके बराबर है, 1/कोट। समझ में आ रही है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आपको जरूर ध्यान रखनी है ये चीज़। अब आगे देखो, साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1/कोसिकेंट। कोस थीटा 1/सीकेंट। टेन थीटा 1/कोट थीटा। कोसिकेंट 1/साइन थीटा। सीकेंट 1/कोस थीटा। कोट थीटा किसके बराबर होता है, 1/टेन थीटा। सभी को समझ में आ रही है। तो ये
आपस में अपोजिट होते हैं। क्यों? आप देखो कोट थीटा होता है बी अपॉन पी, है ना, और टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी। सभी को समझ आ रहा है? तो ये आपस में उल्टे ही तो हैं। अब देखो टेन थीटा का इम्पोर्टेंट कि टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, मतलब किसका रेशियो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। अगर हम हाइपोटेन्यूज का ऊपर नीचे भाग दे दें तो पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा, बी बाई एच क्या होता है कोस थीटा। अब एक बटे साइन को क्या मतलब साइन थीटा किसके बराबर होता है एक बटे कोसिकेंट, और कोस थीटा एक बटे सीकेंट, तो सीकेंट ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब हमें टेन थीटा को सीकेंट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। टेंथ में आपने इतना नहीं सीखा होगा, लेकिन आप कंपटीशन में आपको सीखना होगा। आपको साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के साथ सीकेंट थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा भी सीखना होगा। तो साइन इंटू में साइन थीटा इंटू में 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है ये टेन थीटा, है ना। और कोट थीटा भी इसी तरह कोस अपॉन साइन थीटा, क्योंकि उल्टा ही तो होता है कोट टेन का। और ये क्या आ जाएगा कोसिकेंट थीटा अपॉन सिकेंट थीटा। ये दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी में हो। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे बीट से। समझ में आ रही है? तो अब देखो जैसे जैसे आप तो कहते हो ये 16 है ये 65 है, तो ये क्या आएगा 63 आएगा, है ना। अब अल्फा है, जैसे आप तब पूछ रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया आपसे और पूछ रहे साइन अल्फा बताओ, कोस अल्फा बताओ और टेन अल्फा बताओ। और अल्फा आपका दे रखा है वो ऊपर की तरफ, है ना। तो जो एंगल के सामने होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है 63, बेस क्या है 16 और हाइपोटेन्यूज क्या है 65। तो हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है कि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है। तो आपको अगर साइन अल्फा निकालना तो पी बाई एच, पी क्या 63 अपॉन 65, कोस क्या होता है बी अपॉन एच, बी क्या है 16 अपॉन 65, और टेन अल्फा क्या होता है पी अपॉन बी, तो 63 अपॉन 16। सभी को समझ में आ गई ये चीज़? तो आप निकाल लोगे, अब आपको समझ में आ गया। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इसमें क्या आपको 3 फार्मूले पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरह से पता है क्या चीज़ है, जो ये पाइथागोरस था उसने बस एक ये चीज़ दी थी पी का स्केयर जमा बी का स्केयर इक्वल टू एच का स्केयर, उससे ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ। इस कारण सब और थ्योरम तो और बहुत सारी है, लेकिन जो ज़्यादातर आप पढ़ने को मिलेगी वो पाइथागोरस है ना, क्योंकि उससे एक अलग ब्रांच पूरी पैदा होगी जो है ट्रिग्नोमेट्री की। अब देखो अगर हम हाइपोटेन्यूज तक भाग दे दें तो क्या आ जाएगा पी अपॉन एच का होल स्क्वायर जमा बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और एच का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर तो कट जाएगा। पी बाई एच क्या होता है साइन, तो साइन का स्क्वायर थीटा जमा में कोस का स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1। सभी को समझ में आ गई? अब इससे एक चीज़ और बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तो जैसे साइन का स्क्वायर थीटा है तो इस कोस को स्क्वायर के थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस में कोस का स्क्वायर थीटा। अब आपने एक अलजेब्रा में फार्मूला पढ़ा होगा, अलजेब्रा के बहुत सारे फार्मूले इसमें अप्लाई भी होंगे। आपने तीसरा फार्मूला था जो 8th क्लास में था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। समझ में आ रही है? किसके बराबर होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। तो इसमें भी वही है कि एक का कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 जमा में कोस थीटा। कोस का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा। सभी को समझ में आ रही है? तो अब देखो जैसे ये कोस स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं कोस इंटू में कोस। अब इस माइनस वाले को नीचे ले जाएं और प्लस वाले को यहाँ पर रहने दें, और एक कोस इस तरफ आ जाए, मतलब एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह हो जाए। जैसे इसमें है ये साइन गुणा में साइन और 1 माइनस में कोस थीटा इंटू में एक जमा में कोस थीटा। अब ये माइनस वाला नीचे आ जाए और ये यहाँ से इसके नीचे आ जाए। समझ हमारी? तो हमारा ये फार्मूला नहीं बन जाएगा, ये क्या
1 मिनट रुकना, यो भी बखुरना था। तो इसमें यह फार्मूला नहीं बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 जमा में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना। अब आप ये बताओ, अगर कोस थीटा अपॉन में 1 जमा में साइन थीटा हो तो किसके बराबर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। समझ में आ रही है, फार्मूले वही है। एक पाइथागोरस से देखो कितने फार्मूले निकल गए, और अभी रहते हैं। अगर जैसे हमारा फार्मूला क्या था, साइन का स्क्वायर थीटा जमा में कोस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था ना। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ए का स्क्वायर ए जमा में बी का स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर जमा में 2ab। तो यहाँ पे भी वही साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा जमा में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन 4 थीटा जमा में कोस 4 थीटा के किसके बराबर होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है ये चीज़। ये था स्क्वायर के उसमें। अगर क्यूब हो, साइन का स्क्वायर थीटा जमा में कोस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, हमने दोनों तरफ क्यूब कर दिया। तो क्यूब कर दिया तो साइन का 6 थीटा जमा में कोस की पावर 6 थीटा जमा में 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर जमा में कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का भी पढ़ के आए थे, किसके बराबर होता है 1। तो गुणा में 1 करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और फार्मूला बन गया क्या, साइन की पावर 6 थीटा जमा में कोस की पावर 6 थीटा किसके बराबर जमा में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1। अगर पेपर में हमता पूछा है साइन का स्क्वायर थीटा मतलब साइन की पावर 6 थीटा जमा में कोस की पावर 6 थीटा किसके बराबर होगी, तो 1 माइनस 3 साइन का स्क्वायर थीटा कोस का स्क्वायर थीटा। सभी को समझ में आ गई। तो अब अगला है, अगले में बस हमने बी तक भाग दे दिया। तो बी तक भाग दे दिया, पी बटे में बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 10 का स्क्वायर थीटा जमा में 1 इंटू में कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक फार्मूला और बन गया क्या, 1 प्लस में 10 का स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सीकेंट का स्क्वायर थीटा। सभी को समझ में आ रही है। तो 10 का स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, सीकेंट का स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे क्या बन गया कि सीकेंट थीटा माइनस 1 इंटू में सीकेंट थीटा जमा में 1, है ना। तो आप ये फार्मूला लिख लोगे। अब वही है कि एक को नीचे ले आओ और दूसरा ऊपर रह जाएगा और यहाँ से वो आ जाएगा, जैसे पीछे करके आए थे वही तो चीज़ है। अब एक और फार्मूला बना सकते हैं हम इससे कि 10 को इस तरफ ले आए तो सीकेंड का स्क्वायर थीटा माइनस में 10 का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते कैसे। अब ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, तो ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। अब जो माइनस वाला है वो बराबर होगा उसके उल्टे के, मतलब 1 में सीकेंट थीटा जमा में 10 थीटा। अगर पेपर में आपने दे दिया कि सीकेंट थीटा माइनस 10 थीटा 3/7 है, आप बताओ सीकेंट थीटा जमा में कोट थीटा, तो इसका उल्टा है तो होगा 7/3, है ना। अगला एक और क्वेश्चन बताओ, देखते हैं। अगर साइन थीटा आपने दे रखा है 2023 अपॉन में 2025, बताओ 10 का स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट का स्क्वायर थीटा बताओ। तो आपको पता है सीकेंट का स्क्वायर थीटा माइनस 10 का स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1। लेकिन इसमें उल्टा दे रखा है ना, मतलब ये आगे दे रखा है, मतलब माइनस तक गुणा कर रखी है। तो यहाँ पे भी माइनस तक गुणा, तब -1 हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गई। तो इसी तरह हम स्क्वायर इसमें भी करेंगे, क्यूब भी करेंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, सीकेंट का 4 थीटा जमा में 10 का 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस में 2 सीकेंट का स्क्वायर थीटा और 10 का स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई। और इसी तरह इसमें क्यूब करेंगे तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा कि सीकेंट की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस में 3 सीकेंट का स्क्वायर थीटा इंटू में 10 का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सभी को समझ में आ गई। और हम फिर इसको 3 वाले को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो हमारा बन जाएगा। इसी तरह अब हम पी से भाग दे के देखें तो एक और फार्मूला बनेगा 1 प्लस में कोट का स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई।
तो यहाँ से क्या फार्मूला बन गया कि कोट का स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ से क्या बनेगा ए माइनस बी ए प्लस में बी। तो जैसे आपसे पूछे कि कोसिकेंट थीटा जमा में 1 में कोट थीटा है, तो आपको तो भी पता लग जाना चाहिए कि इसके अपोजिट में क्या आएगा कोट थीटा, और इसके अपोजिट में माइनस का साइन सीकेंट का कोसिकेंट का थीटा -1। अब पेपर में क्यों यहीं पे जैसे कोसिकेंट हमारा क्या फार्मूला एक और बन गया कि कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा माइनस कोट का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये सारे फार्मूले आगे पीछे करके ऊपर नीचे इस तरह बना रखे हैं, समझ पाया। फार्मूला एक का था ट्रिग्नोमेट्रिक, वो क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम, उससे इतने फार्मूले बन गए, समझ पा रही है। और मतलब बनने लग रहे बहुत सारे। अब कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा जमा में कोट थीटा किसके बराबर 1 है ना। कोसिकेंट थीटा जमा में कोट थीटा बराबर होगा 1 में कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। अगर मान लिया कोसिकेंट थीटा जमा में कोट थीटा 13/8 दे रखा है, तो आपने निकालना कोट थीटा माइनस में कोसिकेंट थीटा। अब आपको पता है कि इसके अपोजिट होता है प्लस वाला, लेकिन मतलब माइनस वाला, लेकिन कोसिकेंट पहले होता है। इसमें क्या है बाद में यार माइनस का साइन है, तो माइनस का 8/3 आ जाएगा। वैसे कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा क्या आता 8/3 8/13, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस का 8/13 हमारा क्या आ गया आंसर। इससे आगे भी वही है, आप बना लेना इसको स्क्वायर करके क्या आएगा 1 में 2 कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा कोट का स्क्वायर, और क्यूब करके देखोगे तो 1 में 3 कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा इंटू में कोट का स्क्वायर थीटा। समझ में आएगी ये चीज़, ये आप बना लेना। इससे आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 3 फार्मूले हैं, ध्यान से समझो, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है ये, समझ पा रही है। ये क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज़ होते हैं और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ये बीच वाला है ना tan का स्क्वायर थीटा माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर इतना गजब सवाल आया था, सारे बच्चे हिल गए थे इसमें, इतना अच्छा प्रश्न आया था। देखो सीकेंट का स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट का स्क्वायर थीटा इंटू में कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा है, रट लो मतलब कति। tan का स्क्वायर थीटा माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, tan का स्क्वायर थीटा इंटू में साइन का स्क्वायर थीटा होता है। कोट का स्क्वायर थीटा माइनस में कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा इंटू में कोस का स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई ये चीज़। अब ये फार्मूले बने कैसे वो देखो, जैसे कोसिकेंट को कैसे लिख सकते हैं 1 में कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोसिकेंट को 1 में साइन का, समझ में आ गया। एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर थीटा जमा में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 में कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 में कोस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं सीकेंट का स्क्वायर थीटा इंटू में कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा। सभी को समझ में आ गया। तो इस तरह ये फार्मूले बने हैं, पहले वाला फार्मूला आ गया सभी को समझ में। अब दूसरे वाला देखो, ज़्यादा स्पीड में तो नहीं करवाने लग रहा, ठीक है, वैसे तो इतनी तो स्पीड होनी भी चाहिए, और अगर आपने ज़्यादा लग गया तो ऊपर तय कम कर दियो है ना। tan का स्क्वायर थीटा माइनस में साइन का स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, जैसे tan का स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर अपॉन में कोस का स्क्वायर है ना, माइनस में साइन का स्क्वायर। अब साइन का स्क्वायर क्या लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 में कोस का स्क्वायर माइनस में 1। अब साइन का स्क्वायर थीटा इंटू में ये 1 में कोस को क्या लिख सकते हैं सीकेंट का स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब सीकेंट का स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है tan का स्क्वायर थीटा है ना। अब दोनों की गुणाई तो होगी tan का स्क्वायर थीटा इंटू में साइन का स्क्वायर थीटा। कोट वाला अपना करके देख लेना, सभी को समझ आ रही है। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। एक वो है ना कि जैसे रूट 0/4 रूट 1/4, और फिर उसके बाद वे जैसे इसका साइन से उल्टा हो जाएगा फिर कोस, और tan कैसे आएगा साइन बटे में कोस है ना। फिर जो ये कोसिकेंट है वो उल्टा होता है 1 मतलब बराबर होता है 1/साइन, तो वो करके याद कर लेना। तो वैसे एक बार मैं बता दूँ ये चीज़, जैसे साइन थीटा है तो रूट 0/4 तो कितना आ गया 0, साइन 1/4 का रूट तो 1/2,
यहाँ पे 1/√2, √3/2 1। अब इसका उल्टा 1/√1, √3/2, 1/√2, 1/2 0। अब tan क्या होता है 1/sin, मतलब sin θ/cos θ, तो करेंगे तो 0, यहाँ पे करेंगे तो 2 से 2 गया 1/√3, यहाँ पे 1 क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे ना, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1/0। 1/0 क्या होता है नॉन डिफाइंड, समझ में आ गई। अब कोसिकेंट क्या है उल्टा, अगर बटे में 0 आ गई ना तो वो क्या आ जाएगा नॉन डिफाइंड, अगर 0/1 आ गई तो 0, समझ में आ गई ना ये चीज़। तो जो नोट डिफाइंड है ये भी इम्पोर्टेंट हैं, नोट डिफाइंड भी इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में आते हैं ये भी। अब ट्रिग्नोमेट्री की ये वैसे तो मैंने नोट्स बनाए थे जब तो क्लास 3rd थी। आप देखो कोट थीटा जमा में tan थीटा कितना होता है 1/sin थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा। यह होता है सीकेंट थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा, यह होता है 2 कोसिकेंट 2 थीटा, समझ में आ गई। ये कोसिकेंट 2 थीटा है ये भी बताएंगे अगली क्लास, जो मतलब आगे क्लास आएंगी उसमें हम एक फार्मूला पढ़ेंगे sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा कोस थीटा। ये है 11th क्लास का, आप देख लो 11th क्लास का भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो कोट को कैसे लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन, तो कोस अपॉन साइन और tan कोस साइन अपॉन कोस, तो ये तो पहला फार्मूला बन गया 1 में साइन थीटा कोस थीटा। और दूसरा कैसे बन जाएगा, ये ऊपर चले जाएंगे 1/में साइन किसके बराबर होता है कोसिकेंट, और 1/में कोस थीटा सीकेंट, समझ में आ गई। अब बटे मतलब 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा के, है ना, साइन 2 थीटा, तो 2/2 साइन थीटा। अब 1/2 साइन थीटा को हम जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कोसिकेंट 2 थीटा, क्योंकि आपको पता ना 1/में साइन थीटा किसके बराबर होता है कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ पे 2 थीटा है तो वो भी तो कोसिकेंट 2 थीटा हो जाएगा ना। अगला फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट वो है कोट थीटा माइनस tan थीटा, कोट थीटा माइनस tan थीटा, ये किसके बराबर होता है 2 कोट 2 थीटा, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मतलब कोट थीटा माइनस tan थीटा बराबर होता है 2 कोट 2 थीटा, समझ में आ गई। अब देखो साइन थीटा जमा में कोस थीटा का स्केयर किसके बराबर होता है 1 जमा में 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा भी याद करके आए थे किसके बराबर होता है 1 जमा में साइन 2 थीटा के। इसी तरह साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्केयर, जैसे 5 का स्केयर करो या -5 का स्केयर करो, आता तो 25 ही है ना, तो इसी तरह या तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्केयर करो या कोस थीटा माइनस साइन थीटा के स्केयर करो, दोनों का आएगा क्या 1 माइनस साइन 2 थीटा। सभी को समझ में आ रहा है, थीटा 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 ये इतना क्या क्या ना। अब देखो अगर कोसिकेंट थीटा बराबर है 41/9, आप तो कह रखे पास tan थीटा, तो ये क्या होती है ये होती है हाइपोटेन्यूज और ये होता है परपेंडिकुलर। 9 40 41 हो गया ना, बेस कितना आ गया 40, है ना। आपने ये पूरी टेबल मतलब यार डायग्राम नहीं बनाना, आपने PBH निकालना बस इस तरह के क्वेश्चन में। अब क्या कह रखा है P/B, मतलब P क्या था 9 40 और 5 तक गुणा है तो 9/8, है ना, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9/8। अब यहाँ पे भी यही दे रखा है कोस थीटा CHSL 2022 में आया था, कोस थीटा दे रखा है 9/13, हमें निकालना है कोसिकेंट थीटा। अब ये क्या दे रखा है 9 क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, है ना। अब परपेंडिकुलर, अब ये ट्रिपलेट तो बनाते नहीं तो हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से ही। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 81 कितना आ गया 88। 88 को कैसे लिख सकते हैं 2√22, 2√22, ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर। हमें कोसिकेंट निकालना है तो 13/में 2√22,
अब देखो यहाँ पे रूट 22 तो है, ये तो नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा, एक यही होगा। ये कैसे होगा, नीचे एक इरेशनल संख्या आ रही है, उसको रैशनल बनाने के लिए रूट 22 से ही गुणा करना पड़ेगा, रूट 22 से ही भाग। अब ये क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 22 दूनी 44, तो ये यही तो आ गया ना हमारा, और ऊपर 13 रूट 22। समझ में आ गई। अब ये थोड़ा क्वेश्चन में गलती थी, CHSL ये साइन एक्स दे रखा है किसके बराबर, 17 बटे में रूट 389। हमसे पूछ रखा 10x बताओ, क्या 10x, तो p तो क्या है इसमें 17 है, p क्या है 17 बटे में हमें b निकालना। अब ये सारे के सारे ऑप्शन गलती हैं, है ना, तो b निकालना है तो h के स्क्वायर में से p का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो 389 में से 289 घटाएंगे तो 100 आ गया, 100 का क्या होता है 10, तो 17 बटे में 10 हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया। तो अब देखो अगर 10a बराबर 5 बटे में 4, तो आप बताओ 6 सेकेंड a 10a क्या होता है। तो अब देखो 10a किसके बराबर दे रखा, 5 मतलब कोट एक 4 कोट a दे रखा ना 5 के बराबर, तो कोट a क्या आ जाएगा 5 बटे में 4। अब 5 क्या है यहाँ पे बेस, अरे 4 क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, तो 6 गुणा में h बटे में b, h क्या आएगा हमारा 5 और 4 का जोड़ करेंगे तो 5 का 25, 4 का क्या आ जाएगा 16, तो रूट 41 आ जाएगा ना। तो हम कर देंगे h की जगह रूट 41, b की जगह 5 और p की जगह 4, तो रख के आप कर देना। ये CHSL 2022 में आया था। तो उससे आगे अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कैसे कोट 111 और सीकेंड का स्क्वायर 111 माइनस 1 कैसे करोगे। अब आपका अगर फार्मूला आता आपको तो कर सकते हो, क्या सीकेंड का स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है 10 के स्क्वायर थीटा के, है ना। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर थीटा रूट कर देंगे तो कट जाएगा स्क्वायर था रूट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 10 111। अब कोट और 10 दोनों की गुणा हो और एंगल बराबर हो तो हमारा आंसर 1, या ये आपस में अपोजिट है ना, तो दोनों के दोनों कट जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। सभी को समझ में आया। तो अब सातवां देखो, सातवां क्या दे रखा है, अगर सीकेंट 90 माइनस 3 थीटा अपोन में 2 रूट 2 है। अब सीकेंट की कौन सी वैल्यू है जो रूट 2 देती है, तो सीकेंट की कौन सी वैल्यू है, तो सीकेंट की है भैया 45, है ना। तो हमें बतानी है 2 साइन थीटा प्लस में 4 कोस 2 थीटा। अब सीकेंट 45 होता ना, तो सीकेंट ये जब 90 माइनस 3 थीटा बटे में 2 किसके बराबर आ गया सीकेंट 45, मतलब 45 के बराबर आ गया ना, तो थीटा किसके बराबर आ गया सोल्व करने के बाद 30। तो बस हमें साइन 30 और कोस कोस 60, क्योंकि 2 थीटा है ना तो 60 हो जाएगा। समझ में आ गई। तो हमारा आ गया 3 आंसर। कर दोगे ना ये चीज़, इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। अब देखो 10 एक्स जमा में वाई, अब 45 आ रही है तो एक्स की मतलब 10 की कौन सी वैल्यू पे है, एक आता है 45 पे। ये क्या है कोस की रूट 3/2, तो ये आती है कोस की 30 पे, है ना। अब हमारा कितना होना चाहिए 75, तो 75 ये नहीं बनाएगा, मतलब x मतलब जोड़ आना चाहिए 45, जोड़ आना चाहिए x जमा में वाई 45 आना चाहिए, घटावा आना चाहिए 30, तो ये दोनों तो हो गए नहीं। अब x में तक y घटाना है तो x छोटा तो आएगा नहीं, ये तो मतलब वैसे कट गया और हमारा क्या आ गया b। अगर आप फिर भी निकालना चाहो तो एक्स वाई कितना आ गया हमारा 45, x माइनस वाई कितना आ गया 30। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे x जमा में वाई a हो और x माइनस वाई b हो, अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है x तो दोनों का जोड़ 2 था भाग, अगर छोटी निकालनी है दोनों का डिफरेंस और 2 था भाग। समझ आ रही है। तो इसी तरह इसमें कर देंगे 45 जमा में 30 कितना आ गया 75, 75 का आधा 37, डिफरेंस 15, 15 का आधा 7.5। नौवां क्वेश्चन देखो कोट थीटा दे रखा है 15/8, अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है तो बताओ। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 1 जमा में कोस थीटा, 1 जमा में कोस थीटा,
यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 गया, यहाँ पे भी क्या बच गया, एक माइनस एक साइन थीटा है ना, एक तो गुणा में है, लगाओ या ना लगाओ। अब एक माइनस में कोस थीटा, एक जमा में कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन के स्क्वायर थीटा के। और एक माइनस साइन थीटा इंटू में एक जमा में को साइन थीटा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा के, है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा और ऊपर भी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं शायद ना बोल पाया हूँ तो कुछ नहीं है, मेरा नू लग गया, शायद मैं ना बोल रहा था, लेकिन होता से क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कोस स्क्वायर थीटा। अब ये किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के, टेन स्क्वायर थीटा के। और हम दे रखे कोट, तो कोट का तो उल्टा हुआ है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8/15 का स्क्वायर, 8/15 का होल स्क्वायर। तो 8 का क्या होता है 64, 15 का 225। अब आखिरी के सवालों में आ गया हम, बस 10वां है 5 कोस इक्वल टू में 4 साइन सेकेंड निकालना आपने बस। तो जब हम साइन बटे में कोस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, या कोस बटे में साइन कर लो, तो ये 4 5 पी और बी आ गया ना, 4 और 5। सेकेंड किसके बराबर होता है, रूट एक जमा में टेन का स्क्वायर थीटा, है ना। फार्मूला क्या था, सेकेंड का स्क्वायर थीटा इक्वल टू में एक जमा में टेन का स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटा दिया तो दूसरी तरफ रूट आ जाएगा ना, तो एक जमा में क्या आ जाएगा 25/16, क्योंकि कोट आया था ना 4/5 हमारा, क्या आया था कोट। तो हमारा कितना आ गया, रूट 41/4। कर लेना, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है। आखिरी क्वेश्चन आ गया, कोसिकेंट ए 10 है, साइन ए और सिकेंट ए बताओ। तो 10/1 है ना, तो ये एच है, ये क्या है पी, तो बी क्या आ गया, तो रूट 99। रूट 99 को कैसे लिख सकते हैं, 3√11, 3√11, ये क्या आ गया हमारा बेस। अब साइन ए, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है, या मतलब उल्टा ही तो होता है कोसिकेंट का, तो 1/10। सीकेंट, सीकेंट ए, तो सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है 10, बेस क्या निकाला है 3√11, तो रूट गया 3, तो 30 जमा में 2 कितना आ गया 32। तो हमारी ये आज की क्लास ख़त्म होती है, तो लगभग 47 मिनट की होगी। अच्छी क्लास थी, आगे भी अगर जारी रहेगी, मतलब अगर क्या जारी रहेगी ही, तो अगर आपको ये अच्छी क्लास लगी है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे भी फ़ोन की बैटरी डाउन होने वाली है, लगभग 12:16 हो गई है, क्योंकि इसी टाइम पर सहमती रहती है ना, तो मारेगा हम, मैं तो इतना वो बस क्या ही कहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।